राणा पुंजा राजपूत है। सोलंकी वंशज राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इस समाज का उल्लेख भगवान श्री राम की रामायण में भी है। भगवान श्री देव नारायण के इतिहास में भी इनका उल्लेख किया गया है। नमस्कार। कुछ दिनों से राणा पुंजा को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुन्ना लाल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राणा पुंजा भील समाज से नहीं आते थे, भील वंशज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस प्रकार कह रहे हैं। टीएडी मंत्री ने भी ये कहा है कि राणा पुंजा भील नहीं है, राणा पुंजा राजपूत है, सोलंकी वंशज है। जिस प्रकार ये बयान विवादित बयान बन गया है, जिस प्रकार आदिवासियों द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग अलग अलग इसको लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रकार का बयान देना कि राणा पुंजा भील समाज से नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं, हम बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि राणा पुंजा भील हैं। भील समाज के लोग राणा पुंजा की जयंती पर हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं और कई जगह भील समाज के नाम से राणा पुंजा भील नाम से मूर्तियों का भी अनावरण देखने को मिलता आया है। तो अब जिस प्रकार ये बयान दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि राणा पुंजा भील समाज से नहीं आते हैं, राणा पुंजा राजपूत समाज से आते हैं या फिर सोलंकी समाज से आते हैं, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राणा पुंजा भील समाज से ही आते हैं। प्राचीन समय से मूर्ति अनावरण हो रही है, उसमें राणा पुंजा भील ही लिखा हुआ आया है और ये सब मानते हैं कि राणा पुंजा भील समाज के वंशज हैं। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यह बयान देना कि राणा पुंजा भील समाज से नहीं आते थे, इसको लेकर राजकुमार रोत ने बहुत बड़ा बयान दिया है जो इस प्रकार है। उदयपुर सांसद टीएडी मंत्री को आदिवासियों के अधिकार, आदिवासियों के हक अधिकार खत्म करने के लिए बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये दोनों हमेशा से ही आदिवासियों के इतिहास और उनके हक अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं फैसला करते आ रहे हैं। राणा पुंजा की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई, लेकिन जिस तरह टीएडी मंत्री का बयान आया है कि राणा पुंजा भील नहीं है, वो सोलंकी राजपूत वंशज के हैं, एक इतिहास को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सबको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनके वंशज भी हैं, लेकिन जिस तरह मॉडिफाई करके किसी विशेष संगठन के द्वारा उनको पोषित किया जाता है मानसिक रूप से, और वह ऐसे बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है, उनको राजनीति का डर है। तो राणा पुंजा के बारे में जिस तरह गलत कमेंट किया है, उसको लेकर पूरे आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समुदाय में भी आक्रोश है। लेकिन जिस तरह मानगढ़ का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास उसमें स्पष्ट लिख रखा है। गोविंद गुरु महाराज को जब गुजरात कोर्ट में अंग्रेजों ने पेश किया, उस कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में यह स्पष्ट लिख रखा है कि बलराज कायम करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा जा रहा था। भक्ति के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी की अलग मान को खुश करने के चक्कर में। तो साथियों, जिस प्रकार राजकुमार रोत ने राणा पुंजा को लेकर यह बयान दिया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राणा पुंजा भील समाज से आते हैं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना, इस प्रकार का विवादित बयान देना, इसका विरोध लगातार भील समाज द्वारा और आदिवासी समाज द्वारा और देश के अन्य वर्गों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राजकुमार रोत का जिस प्रकार ये कहना है कि ये नेता अपनी आला कमान को खुश करने के चक्कर में आदिवासियों के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, भील समाज के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। हमेशा से ही भील समाज के साथ अत्याचार होता हुआ आया है। भील समाज के राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। भील समाज का इतिहास गुजरू के इतिहास में भी देखने को मिलता है। भगवान श्री देव नारायण के इतिहास में भी इनका उल्लेख किया गया है।
और भील समाज का हर वर्ग में योगदान देखने को मिलता आया है। भील समाज ने प्राचीन काल से ही हर वर्ग का साथ दिया है। भील समाज को पाऊ कौम और एक ईमानदार कौम के नाम से जाना जाता है। कहता है भील समाज जिस किसी का साथ देता है वो दिल खोल कर देता है, वो जिस किसी के लिए काम करता है वो दिल खोल कर काम करता है, वो ईमानदारी से काम करता है, किसी के साथ धोखा नहीं करता है। चाहे भले खुद का नुकसान हो जाओ लेकिन अगले का नुकसान भील समाज नहीं होने देते हैं। प्राचीन काल से ही हर वर्ग का भील समाज साथ देता है। भले ही यह समाज अशिक्षित रहा हो लेकिन अब यह शिक्षित होने लगा है। अशिक्षित होने के बाद भी इस समाज ने हर वर्ग का साथ निभाया है। हर वर्ग के इतिहास में इस समाज का आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। इस समाज का उल्लेख भगवान श्री राम की रामायण में भी है। भगवान श्री राम भील समाज की वंशज सबरी के बेल भाई थे। इस समाज का उल्लेख काफी पुराना है, इस समाज का उद्भव काफी पुराना है। मैं आपको सीधे तौर पर ये कहूँ तो आप ये जान लो कि जिस समाज का इतिहास है, जिस समाज के राजा महाराजा रहे हैं, उनमें भी भील समाज के वंशज का जिक्र हुआ है, भीलू का जिक्र हुआ है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रकार ये बयान दिया जा रहा है, भील समाज का इतिहास मिटाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। राणा पूंजा भील समाज से ही आता है। आज दिन तक इसका किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रकार का बयान देना यह भीलू का इतिहास चुराने वाली बात हो गई है। जो कौम भावुक है, जो अशिक्षित है, अब तो काफ़ी शिक्षित हुई है। इस समाज में अब काफ़ी सुधार हुआ है। यह समाज प्राचीन काल से ही जंगलों में निवास करता आया है, लेकिन अब इनमें सुधार हुआ है और कुछ सुधार बाकी है जो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। इस देश के लिए काफ़ी बलिदान दिए हैं। ये समाज इस देश का मूल निवासी है और हम सबको इस समाज का साथ देना चाहिए, इस समाज के युवाओं का साथ देना चाहिए, इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस समाज का हर वर्ग पर कर्ज है। इस समाज ने हर वर्ग का प्राचीन काल से ही साथ दिया है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राणा पूंजा भील समाज से ही आते या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।